हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब आज से कंटिन्यू आपके लिए 2025 बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए वीडियो डाला जाएगा। और आज के इस पहली वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति में आपकी बीटीसी किताब से एक्सरसाइज 8.4। ठीक है। और इस एक्सरसाइज से आपके एग्ज़ाम में 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्नों को मैं बता देता हूँ, आप अच्छे से देखिएगा। जैसे ये पहला नंबर जो प्रश्न है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए, ये LHS वाला हिस्सा है और ये RHS का हिस्सा है। तो जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न होगा, हम उस तरफ से चलेंगे जिधर से बटे के नीचे प्लस या माइनस में हो, ताकि उसका परिमेयकरण हो सके। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 5 का जो पहला नंबर प्रश्न है, 5 का पहला नंबर प्रश्न, उसमें हम RHS से चलेंगे। ठीक है। RHS है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हम उस तरफ से चलेंगे जिधर से परिमेयकरण करने में सुविधा हो। ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, जब आप परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और बटे के नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। 6 क्वेश्चन आपको आज बताएंगे, उसी में से आपका कम से कम 2 क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, अब ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा में जब गुना करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा में हम गुना करेंगे किससे, 1 माइनस कॉस थीटा से। तो ये किस फॉर्मूले पे आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप जब भी परिमेयकरण करोगे तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो इसी फॉर्मूले पे आएगा। ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर वाला जैसे है हम उसको वैसे ही रखेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में एक में घटाएंगे कॉस स्क्वायर, तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखें, ये ऊपर वाला जैसे है हम उसको वैसे ही रखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। बटे में ये जो साइन थीटा है वो भी स्क्वायर में है, तो हम बटे में साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है। अब देखो, अब ऊपर वाले टर्म पे जो स्क्वायर है और नीचे वाले पे जो स्क्वायर है, हम दोनों को ब्रैकेट में बंद करके और सीधे स्क्वायर यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ये तो फॉर्मूला है, इसको घेर दिया जाए। देखिए, अब यहाँ पे ये ऊपर में क्या है, 1 बटे के नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बटे में साइन थीटा। बटे के नीचे जो रहता है वो दोनों टर्म के नीचे रहेगा, और टोटल टर्म पे क्या करना है, स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए, ऊपर में एक का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है किसका, कॉट थीटा का, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। तो हम RHS से चले, RHS से जब चले तो ये हमारा LHS आ गया, और हमें यही लाना था। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। आपका जो अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है 5 का दूसरा नंबर। ठीक है। जिसमें LHS है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, और इसको सॉल्व करके हमें लाना है 2 सेक ए। ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो LHS है, और सभी प्रश्न बताने के बाद, 6 प्रश्न बताने के बाद
हम उसमें आपको बता देंगे किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए LHS cos A बटे में 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस में 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। इसको सॉल्व करके हमें लाना है 2 sec a। अब देखिए यहाँ पे हम क्रॉस गुना करेंगे कॉस ए में। जैसे क्रॉस गुना का मतलब होता है कि इसको इससे गुना कर देना है और इसको इससे गुना कर देना है, ठीक है। तो जब आप कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस अब इसका इससे गुना होगा तो 1 प्लस साइन ए में जब आप 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए, और यही टर्म 2 बार है यहाँ भी और यहाँ भी, तो इस पर हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। और बटे के नीचे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए में हमें गुना करना है किससे, कॉस ए से, इंटू कॉस ए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए प्लस में, अब देखो ये फॉर्मूले पे है, किस फॉर्मूले पे, ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ए की जगह पे 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है साइन है, ये बी की जगह पे साइन है ना, बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे साइन है। तो ये वाला टर्म हो गया, और ब्लैक से जो है वो ये फॉर्मूला पे तोड़ दिया गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे में ये जैसे है हमको इसको वैसे ही रखना है, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक है। अब देखिए अब करना क्या है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ये जो कॉस स्क्वायर ए है और ये जो साइन स्क्वायर ए है इसको हम एक साथ लिख लेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस ये वाला साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, प्लस 2 में 1 से गुना करोगे तो 2, और फिर उसमें साइन से गुना करोगे तो 2 साइन ए, बटे में जैसे हम उसे वैसे ही रहने देंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, फिर प्लस में 1 है और फिर प्लस में है 2 साइन ए, 2 साइन ए, और बटे में जैसे है हम उसको वैसे ही रहने देंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस है, ठीक है। अब देखिए अब जब 1 में जोड़ेंगे 1 तो वो हो जाएगा 2, प्लस में 2 साइन ए, और बटे में जैसे है हम उसको वैसे ही लिखेंगे, तो बटे में है 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस है, ठीक है। अब देखिए ऊपर में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 है तो ये तो बाहर हो गया, इसके जगह पे 1 बच जाएगा, प्लस 2 तो बाहर है, क्या बच जाएगा साइन ए, और बटे में जैसे है हम उसको वैसे ही रहने देंगे, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस है। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2 बटे, देखो ऊपर में यहाँ पे बच जाएगा कितना, ऊपर में 2 बच जाएगा और बटे में कॉस है, ठीक है। तो 2 है तो 2, बटे में है कॉस, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और यही हम लोग को लाना था, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप फिर से इसको देख लेंगे।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आते हैं अगले प्रश्न पे। अब जैसे आपका अगला प्रश्न जो है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है 4 नंबर प्रश्न। ठीक है, और देखो 4 नंबर प्रश्न जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, 4 नंबर प्रश्न जो देख रहे हैं, इसमें परिमेकरण करना किससे आसान है? तो RHS से आसान है, क्योंकि बटे के नीचे 1 माइनस कॉस ए है। ठीक है, तो देखिए, तो हमारा जो RHS है वो है साइन स्क्वायर ए और बटे में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए। तो आप जानते हैं परिमेकरण कैसे होता है। तो जो 1 माइनस कॉस ए है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 प्लस कॉस ए और बटे के नीचे भी 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए, तो ऊपर में साइन स्क्वायर ए है, इसको किससे गुना करना है? 1 प्लस कॉस ए से, 1 प्लस कॉस, और बटे के नीचे 1 माइनस कॉस ए में हम गुना करेंगे 1 प्लस कॉस ए से, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी पर स्क्वायर। ठीक है, ऊपर जैसे है हम उसे वैसे ही रहने देंगे। नीचे एक में से जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। अब देखो, अब ये जो 1 प्लस कॉस ए बच गया, हमें लाना किसके रूप में है? तो क्वेश्चन जो कहता है, क्वेश्चन हमें लाना किसके रूप में है? सेक के रूप में लाना है, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। तो देखिए, सेक के रूप में लाना है, तो आप जानते हो 1 है तो 1 प्लस, अब देखो कॉस है, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो कॉस ए के जगह पे हम 1 बाई सेक ए लिख सकते हैं, क्योंकि सेक का उल्टा कौन होता है? कॉस होता है। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा अपना? एलसीएम हो जाएगा सेक ए, फिर सेक ए में जब आप 1 से गुना करेंगे तो सेक ए प्लस, यहाँ एलसीएम तो सेक ए है, क्या बच जाएगा? 1। तो हमें यही चीज़ जो है प्रूव करना था। ठीक है, सेक ए प्लस 1 बटे सेक ए। ठीक है, तो आप काफ़ी आसानी से समझ गए होंगे इस प्रश्न को। आपके लिए अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो वो है 6 नंबर प्रश्न। देखिए, 6 नंबर प्रश्न में हम एलएचएस से चलेंगे, क्योंकि परिमेकरण करना आसान है। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, देखिए, ये जो प्रश्न है हमारा 6 नंबर, इसे सॉल्व करके लाना है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो अगर प्रश्न रूट में हो तो हमें सभी प्रोसेस रूट में ही करने हैं। अब जैसे देखो, इसका परिमेकरण कर लिया जाए, 1 माइनस साइन ए है, तो ऊपर नीचे किससे गुना होगा? बस माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, बटे में भी 1 प्लस साइन ए। अब देखिए, 1 प्लस साइन ए में गुना करेंगे 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस साइन ए, आपका वही टर्म 2 बार आ रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, बटे में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ऊपर वाला जैसे है हम उसे वैसे ही रहने देंगे। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बटे में आप फॉर्मूला जानते हैं, एक में से घटाएंगे साइन स्क्वायर ए, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर हम लोग जानते हैं कि रूट में से 2 के बदले 1 बाहर आता है, तो 1 प्लस साइन ए 2 बार है तो 1 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, बटे में
फिर कॉस ए भी 2 बार है तो 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना लाना नहीं है, तो हम फिर करेंगे क्या, इसे 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे। पहले क्या है, 1 बटे के नीचे कॉस है, प्लस फिर है साइन ए बटे के नीचे कॉस है, ठीक है। तो आप जानते हो ऊपर में 1 है मतलब अपोजिट, उल्टा। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, प्लस साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन। और यही आपको लाना है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे इस प्रश्न को भी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये है आपकी बीटीसी किताब का प्रश्न संख्या 8। इसमें जो LHS है वो है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको सॉल्व करके लाना है हम लोगों को, इसको, यही प्रश्न है, इसको सॉल्व करके लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले ये फॉर्मूला पे है, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, a की जगह पे साइन ए है तो a का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कॉसेक ए है, b का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 a की जगह पे साइन ए और b की जगह पे कॉसेक ए, ठीक है। इसका काम हो गया। प्लस अब देखो, फिर इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है कॉस ए का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है सेक ए बी का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 ए की जगह पे कॉस ए और बी की जगह पे सेक ए, ठीक है। अब देखो, अब हमें करना क्या है, वैसे 2 को साथ में रखो जिसका वैल्यू कैलकुलेशन करने पे 1 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, इन दोनों को हम एक साथ रख देंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा, अब प्लस में देखो, फिर ये 2 वाले को साथ में रखो, इसको, और फिर यहाँ जो 2 वाला है, देखो 2 है तो 2, आप जानते हो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और उल्टा वाले को गुना करने पे कितना आता है, 1 आता है, तो 2 × 1 हो जाएगा। फिर प्लस 2 है तो 2 इंटू कॉस का उल्टा सेक होता है, तो वो भी गुना करने पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस अब जो बच गया उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ से क्या बच गया है अपना, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ से बच गया है अपना सेक स्क्वायर ए। तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2 में 1 से गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, प्लस फिर 2 में 1 से गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अभी इसमें आगे देखते हैं, 2 + 2 हो गया, प्लस में अब देखो, अब यहाँ पे बात क्या है, एक मिनट किताब से देखते हैं, हमें यहाँ पे लाना है किसके रूप में, देखिए tan और cot के रूप में, ठीक है। tan और cot के रूप में लाना है ना, बस यहीं पे आपको थोड़ा दिमाग लगा देना है। और हमारे पास कॉसेक और सेक है, तो एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा का, फॉर्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ए के रूप में है,
तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे, इसे ए लिख देंगे। ठीक है, फॉर्मूला होता है, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, सेक स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो सेक स्क्वायर ए के जगह पे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, तो इसको जब आप जोड़ोगे तो 2 1 3, 2 5 6 और 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर, और यही हमें लाना था। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से अभ्यास कर लेंगे। बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और आज का आखिरी सवाल अब हम लोग देखेंगे। देखिए, जो आप ये प्रश्न है 10 नंबर, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब जैसे देखो, इसमें या तो ये टर्म देगा आपको या ये वाला टर्म देगा, और क्या पूछेगा, टेन स्क्वायर है। तो चलिए दोनों ही टर्म से हम देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न, LHS है 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, और इसको सॉल्व करके हमें लाना है टेन स्क्वायर ए के रूप में। तो देखो यहाँ पे एक बात समझो, बात समझना ये है कि हमें क्वेश्चन किसके रूप में लाना है सॉल्व करके, टेन के रूप में। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, और हमारा LHS ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, ये हमारा LHS का हिस्सा हो गया, और ये RHS का हिस्सा हो गया, इतना हमें लाना है। अब देखिए, तो टेन के रूप में जब लाना है ना, तो जिसके रूप में लाना हो वो रहने दो। ठीक है, अब जैसे कहना क्या चाहते हैं, देखो ऊपर में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान से सीखिएगा। तो टेन के रूप में लाना हो तो टेन को वैसे ही रहने दो। अगर मान लो कि कॉट के रूप में लाना होता तो हम कॉट को वैसे ही रहने देते, टेन को चेंज करते हैं। ठीक है, बटे में 1 प्लस, अब देखो ये क्या है, कॉट, और लाना किसके रूप में है, टेन के रूप में लाना है, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं था। अब कॉट है तो आप जानते हो कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो कॉट ए के जगह पे हम 1/10 ए लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉट किस चीज़ में है, स्क्वायर में, तो हम यहाँ पे ये स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अब देखिए, ऊपर में जैसे है वैसे ही रहने देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है। अब बटे में देखिए, इसका LCM क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर ए में जब आप 1 से गुना करोगे तो वो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस। अब देखो LCM तो टेन स्क्वायर ए है, हम सीधे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, और आप जानते हो कि सबसे नीचे जो रहता है वो ऊपर में चला जाता है, तो क्या चला जाएगा, टेन स्क्वायर, और ये हमारा हो गया रूट। ठीक है, इसी प्रकार से इस प्रश्न का ये वाला जो हिस्सा है, देखो इस वाले हिस्से में 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए है। लाना किसके रूप में, आपको टेन के रूप में लाना है ना, तो टेन को वैसे ही रहने दोगे आप, और कॉट ए के जगह पे 1/10 ए कर दोगे, और इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। तो ये आपके लिए है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और अगला जो वीडियो है वो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, हम वीडियो समय मिलने पे बना देंगे। ठीक है, तो अब कंटिन्यू आपके लिए हम वीडियो डाल देंगे अपने हिसाब से, जो आपके लिए बेहतर होगा। और आपको किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।